अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के सेशन में हम AY250P-4HF01 इस बोर्ड का हम फंक्शन देखें। पिछली वीडियो में मैंने इस पावर सप्लाई को रिपेयर किया कि इसमें PFC सर्किट की मॉसफेट शॉर्ट थी, उसकी वजह से इसके कुछ रजिस्टर उड़े हुए थे यहाँ पर। और रिपेयर करते वक्त मैंने इसकी मॉसफेट उतार दी थी। ब्रिज रेक्टिफायर से पहले मैंने स्टैंड बाई सेक्शन ऑन की और फिर सेकेंडरी सेक्शन ऑन करके पावर चेक की और फाइनली मैंने PFC सर्किट को चेक करा। तो ये मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया है, कहते हैं जी आपने ये मॉसफेट के बगैर कैसे आपने 5 वोल्ट आउटपुट ले लिए। तो चलिए इस पे आज बहस करते हैं। जब हम इस बोर्ड को इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो इसकी कोई डायग्राम, कोई सर्विस मैनुअल, किसी किस्म की स्कीमेटिक नहीं है। अगर हमें कोई ऐसी चीज़, ऐसा सर्किट सामने नज़र आता है जिसका कोई सपोर्टिंग मटेरियल आपको नहीं मिलता, चाहे किसी किस्म का भी सर्किट हो, उसके लिए जो ईजीएस्ट तरीक़ाकार है, सबसे आसान तरीन तरीक़ाकार है, उसमें लगी हुई जितनी आईसियाँ हैं उसका नंबर ले लें। यहाँ पे कौन सी आईसी है, यहाँ पे कौन सी आईसी है, एक यहाँ पे 6 पिन आईसी लगी हुई है, तो उसकी डाटा शीट निकाल लें। डाटा शीट के अंदर जितनी भी आईसीज होंगी किसी भी तरह की, तो उसके अंदर उसका एप्लीकेशन नोट होता है, एक एग्जाम्पल सर्किट होता है, उसको निकाल लीजिए। यानी अगर यहाँ पे L6559 ये आईसी लगी हुई है, तो ये बता रहा है कि 90 वाट की अगर पावर सप्लाई बनानी हो तो उसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा। मैं कहता हूँ कि आप ये सैंपल सर्किट निकाल लें, तकरीबन 90% से लेके 99% तक, 99% तक आपको ये सर्किट इसका सिमिलर मिलेगा। थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, यानी हर डिज़ाइन मुमकिन नहीं है कि हर डिज़ाइन एक ही तरह का हो, लेकिन आपको उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो उससे मिलता जुलता मिलेगा। तो अगर हमें एक आइडिया हो जाए सर्किट का कि सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, सर्किट बना हुआ कैसे है, तो मेरे ख्याल में ट्रबल शूट करना आसान हो जाता है। इसके मैंने 2 सर्किट निकाले। एक ये है, यहाँ पे भी वही आईसी है। वो कहता है अगर इस तरह लगाएंगे तो ये हाफ ब्रिज में इस तरह से ड्राइव करेगी, इस तरह लगाएंगे तो ये काम करेगी। यहाँ पर उसी तरीके से ये 2 मॉसफेट लगी हुई हैं। ये मॉसफेट ड्राइव करेगा और ड्राइव करके इस हाफ ब्रिज टोपोलॉजी में इसको ड्राइव देगा। साथ में PFC सर्किट की ज़रूरत होगी। एक तो ये हो गया, यानी ये बड़ी आईसी के 2 सर्किट हमें मिल गए। और इसमें से आप कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। यहाँ पे PFC कंट्रोलर है, तो PFC कंट्रोलर की डाटा शीट जब निकालते हैं तो उसमें हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके सर्किट मिल जाते हैं कि ये आईसी कैसे कैसे लगी हुई होगी। इस तरह भी हो सकती है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आईसी काम कैसे कर रही है। जब हमें किसी भी चीज़ के काम करने का आइडिया हो जाता है कि वो सर्किट कैसे काम कर रहा होता है, तो हमें उसकी बहुत रिपेयर करने में आसानी हो जाती है। चलिए सर्किट की पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि सर्किट बना हुआ कैसे है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद मैं उस बात पे जाऊंगा कि हमने उसको कैसे रिपेयर किया। जब इस सर्किट को हम सामने रखते हैं तो इसके हमें कुछ पोर्शन नज़र आते हैं। पहला पोर्शन है ये वाला, यहाँ पर फ्यूज़ और EMI फ़िल्टर। इसके बाद यहाँ पर रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर से वोल्टेज आ जाएंगे इस कैपेसिटर पर। मैं साथ में ड्रा भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारा पहला पोर्शन है वो प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन से ये वोल्टेज जाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर में।
और ब्रिज से ये वोल्टेज जाएंगे हमारे कैपेसिटर बैंक पर। ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी इस कैपेसिटर के आगे जो सर्किट है ये यानी दो पोर्शन बन गए यहाँ पर, एक ये, इसके बाद एक ये छोटा सा सर्किट है। आप कह दें कि ये सर्किट सिंपल एक मोबाइल चार्जर का सर्किट है, जो कि हम हमारे 5 वोल्ट के यूएसबी चार्जर है। तो इसमें एक ये मॉसफेट लगी हुई है और इस मॉसफेट को ड्राइव देने के लिए यहाँ पर एक 6 पिन एसएमपीएस कंट्रोलर आईसी लगी हुई है, जो कि आम मोबाइलों के चार्जर के अंदर छोटे लो पावर कंज्यूमर होते हैं। तो इसको नाम दिया जाता है स्टैंड बाई सेक्शन का, और ये देती है हमें 5 वोल्ट। इसको 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहा जाता है। अभी देखिए क्यों लगाया गया, क्योंकि ये एलसीडी की पावर सप्लाई है। एक बोर्ड होते हैं कम्बो बोर्ड, जिसको आम यूनिवर्सल बोर्ड कहा जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं होती। जस्ट एक सिग्नल आता है, एलईडी की बैक लाइट जो एलईडी स्ट्रिप होती हैं उनके लिए वोल्टेज बूस्ट करता है, तो बहुत थोड़ी सी करंट कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा 24 वोल्ट आ रहे होते हैं, ये आगे इन्वर्टर को जाते हैं। इन्वर्टर हमारा फिर हाई वोल्टेज बनाकर एलसीडी के बैक लाइट लैंप को देता है। तो चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम हो रही होती है, तो लगातार ये पावर कंज्यूम करेगा। उस चीज़ से बचाने के लिए, उस हाई पावर कंजम्पशन से बचाने के लिए यहाँ पर ये छोटी सेक्शन लगा दी कि जो वोल्टेज आ रहे हैं उससे इसको ऑन करो, ये सप्लाई टीवी के मेन बोर्ड को दे दो, वहाँ पे वो एक रेड एलईडी ऑन कर देगा और थोड़ा सा सर्किट एक्टिव कर देगा। वो थोड़ा सा सर्किट क्या है कि जैसे ही आप रिमोट प्रेस करते हैं या पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं, तो वो एक वापसी फीडबैक सिग्नल यहाँ पर आ जाता है। उसको कहते हैं पीएस ऑन कमांड, पावर ऑन कमांड। 5 वोल्ट हमने यहाँ से आउट किए, ये चले गए मदरबोर्ड को, और मदरबोर्ड से वापसी ये सिग्नल आएगा दोबारा हमारी पावर सप्लाई के अंदर। इसको कहते हैं पीएस ऑन कमांड, पावर सप्लाई ऑन कमांड। ये सप्लाई अभी 5 वोल्ट जो बने हैं वो ये मॉसफेट, इसका स्नबर सर्किट, यहाँ पर उसका फीडबैक सर्किट, वीसीसी कैपेसिटर और ये चीज़ें, और यहाँ पर इसका TL431 लगा हुआ है ऑप्टो कपलर। ये रेक्टिफाई, यहाँ पर उसका रेगुलेट, यहाँ पर उसका रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर करके 5 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल गए। जब हम उसको ये 5 वोल्ट SB ये वाले आउट करते हैं, तो यहाँ पर PS ऑन कमांड आती है। तो ये PS ऑन कमांड जब यहाँ पर पहुँचती है, तो यहाँ से ये सिग्नल यहाँ से जंप होके ऐसे आता है और वापसी आता है इस ऑप्टो कपलर पर, ये जो सेकंड नंबर पे है ये वाला। एक तो सप्लाई इसने जो बनी थी, यहाँ से हमने DC वोल्टेज बनाए थे। अभी देखें यहाँ पर हमने इसको कहा कि जी ये यूनिवर्सल पावर सप्लाई है। अभी इसमें वोल्टेज की कोई कैद नहीं है, क्योंकि इसको बहुत थोड़े वोल्टेज चाहिए। हमारा मोबाइल जो है वो 100 वोल्ट पे, 85 वोल्ट पे जो लाइन वोल्टेज है, वो जितने भी ड्रॉप हो जाएं वो हमें सप्लाई देगा। आप कहते हैं 85 से लेके 265 के दरमियान जो भी AC वोल्टेज होंगे उनको ये रेक्टिफाई करेगा। आप कह दें कि वो 100 से लेके 340 वोल्ट DC हो सकते हैं, ये आएंगे इस कैपेसिटर पर। कैपेसिटर से स्टैंड बाई सेक्शन में 5 वोल्ट मिलते रहेंगे। जब ये इसको 5 वोल्ट मिल गए, PS ऑन कमांड यहाँ पे आ गई। अभी यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पावर सप्लाई यहाँ होती है 2 तरह की। एक को कहते हैं कि आपने ये वोल्टेज 100 से लेके 340 वोल्ट दिए। यहाँ पर जो SMPS कंट्रोलर IC लगी हुई है वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी।
मॉसफेट लगी है, लंबी कहानी में नहीं जाता हूँ। ये वोल्टेज जब थोड़े हैं, आपको आउटपुट फुल चाहिए यहाँ पर, उस वक्त क्या करेगी ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी, ज़्यादा देर के लिए ऑन करेगी ताकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बने, क्योंकि वोल्टेज थोड़े हैं। उसके लिए आईसी को ज़ोर लगाना पड़ेगा, आईसी ज़ोर लगाएगी, आउटपुट पूरी कर देगी। एक कंडीशन ये है कि अगर 340 वोल्ट है यहाँ पर, उस वक्त आपने फुल लोड लेना है, तो उस वक्त ये आईसी को थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज मौजूद है, थोड़ा ऑन करेगी, सप्लाई पूरी बन जाएगी। लेकिन जब सप्लाई बहुत ज़्यादा डाउन होगी तो ये आईसी अपनी पूरी स्विंग लेगी, पूरा ज़ोर लगाएगी ताकि आउटपुट आपको पूरी मिल सके। तो ऐसी सूरत में अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी, या हमारा लोड मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चला जाए। पहले आप 1 वाट ले रहे थे, ये थोड़ी देर के लिए ऑन हो रही थी, आपने यहाँ पर 100 वाट लेना शुरू कर दिया लोड इससे, तो उस वक्त ये फुल ड्यूटी साइकिल ऑन करेगी। अगर दोनों कंडीशन आ जाए, वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाए, फुल पावर भी हो, तो उस वक्त ये आईसी मुश्किल कंडीशन में जाएगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए ये होती है नॉन पीएफसी पावर सप्लाई। एक होती है पीएफसी पावर फैक्टर प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई आप यहाँ पर दे रहे हो, 100 से लेके 340 वोल्ट जो भी रेंज बनती है डीसी वोल्टेज, ये आप देंगे पीएफसी को। तो पीएफसी हमें यहाँ पर 400 वोल्ट बना के दे देगा। इसको कोई गरज नहीं है कि वोल्टेज कितने हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा है, ये इन वोल्टेज को मॉनिटर करेगा। ये समझ लें कि एक अलग से आपने सप्लाई लगा दी, बूस्ट कन्वर्टर लगा दिया। जैसे हम कहते हैं कि इन्वर्टर जो होते हैं हमारे 12 वोल्ट देते हैं, वो 310 वोल्ट डीसी बना के कैपेसिटर पे कार चार्ज करते हैं, फिर आगे वो सर्किट में जाते हैं, फिर उसके एसी बना लेते हैं, बिल्कुल उस तरह। अभी ये जो वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो, इस सर्किट ने इन वोल्टेज को मॉनिटर करना है कि यहाँ पर कितने और यहाँ पर कितने, उस हिसाब से अपनी ड्राइव एडजस्ट करके हमारी इस आईसी को, यहाँ पर पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर जो लगा हुआ है, इसको पूरा वोल्टेज दे दिए। अभी ये आईसी बेफिक्र हो गई, इसको इनपुट वोल्टेज की परवाह नहीं है। इसकी वजह से जो इसने लाइन रेगुलेशन देनी थी, उसको भी ये भूल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ लोड रेगुलेशन देगी, लोड कम हो ज़्यादा हो, इसने अपनी ड्राइव पूरी करके आपको आउटपुट वोल्टेज देनी है। इसको कहते हैं पीएफसी सेक्शन। अभी ये चूँकि हाई पावर सेक्शन है, तो यहाँ पर ये पीएफसी सर्किट होता क्या है, एक यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया जाता है इस जगह पर, और इसके सीरीज़ में एक यहाँ पर डायोड आ जाता है, और यहाँ पर एक शंट मॉसफेट लग जाती है, और ये कर दी जाती है इस साइड से ग्राउंड। अभी देखें जितने भी वोल्टेज आ रहे हैं, अगर ये मॉसफेट ऑन होगी तो डायरेक्टली ग्राउंड करेगी। ये ग्राउंड जानबूझ के करवाया जाता है। क्यों? कि जैसे ही ये ग्राउंड करेगी तो यहाँ पर इसका पीएफसी कंट्रोलर एनसीपी 1653, हमारा कोई भी किसी किस्म का भी पीएफसी कंट्रोलर होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर पल्सें छोड़ेगा। कितने वोल्टेज यहाँ पर है कैपेसिटर पर, ये मेजर करेगा, ये कितने हैं इसको मेजर करेगा, और अपनी ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करता रहेगा ताकि यहाँ पर अभी कैपेसिटर पर 400 वोल्ट हो जाए। जब ये ऑन नहीं था उस वक्त ये वोल्टेज थोड़े थे या ज़्यादा थे, इस रेंज में तो हमारा स्टैंड बाई सर्किट वर्क कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको अभी रिमोट से पावर ऑन की कमांड देनी है, तो ये क्या करना है कि हमारी इस ट्रांसफार्मर को ऑन करवाना है। इसको ऑन करवाने के लिए यहाँ पर ये इसकी 2 मॉसफेट हैं, ये हाफ ब्रिज में लगी हुई है। इसके लिए यहाँ पर L6559 आईसी लगी हुई है 6559। तो ये क्या करेगी, ड्राइव देगी। तो पीएस ऑन कमांड सबसे पहले पहुंचेगी यहाँ पर।
इसको कहेंगे कि अभी आउटपुट ऑन करनी है तो आप ऑन हो जाओ। ये ऑन होगी कैसे, यहाँ पर हमारी जो इस आईसी ने ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज बनाए हैं इसको चलाने के लिए, प्लस यही वोल्टेज आ जाते हैं हमारे इस ऑप्टोकपलर पर, ये इस लाइन के थ्रू यहाँ पर ये आए। जैसे ही आपने इसको इंटरलॉक किया PS ऑन कमांड को यहाँ पर, तो ये मॉसफेट यहाँ पर ऑपरेट होगा, ये हमारा ऑप्टोकपलर ये वाला ऑपरेट हो जाएगा। ये स्टैंड बाई वोल्टेज को रेगुलेट करवाएगा पहले वाला ये वाला, और ये इन वोल्टेज को स्विच करवाएगा, स्विच करवाकर यहाँ पर इस पॉइंट पर, और इससे ये जंपर लगा हुआ है यहाँ पर अंदर वाली साइड पे ये वाला, तो ये वोल्टेज यहाँ पर आएंगे। तो हमारी लास्ट वीडियो में ये रजिस्टर 4.7 ओम की 4.7 ओम की ये उड़ी हुई थी। इसको मैंने 10 ओम की 2 रजिस्टर पैरेलल में लगाकर ये यहाँ पर इसको सप्लाई पहुँचा दी। अभी जब इसको कमांड आ चुकी है और यही वोल्टेज इसको पहुँच गए, और अभी क्या होगा कि हमारी ये सप्लाई जब इसको आएगी इंटरलॉक होगा, तो इसकी इस पिन पर, ये जो सबसे PFC वाली पिन है, आखिरी पिन हमारे पुश पुल ड्राइवर IC L6559 पे यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आएगी तो उस वक्त ये IC अपनी मॉसफेट को ड्राइव देगी इन दोनों को। तो जो वोल्टेज हमने 400 वोल्ट बनाए थे यहाँ पर आ गए। अभी ये क्या करेगी, आउटपुट में वोल्टेज देगी। यहाँ पर ये जितने वोल्टेज हैं ये बनेंगे, बन के दोनों तरह के वोल्टेज है, इस जंपर से इस पे और इस जंपर से इस पे, ये 2 जंपर लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये हीट सिंक के नीचे यहाँ पर, अपने वीडियो में नज़र आता है या नहीं आता, एक ये और एक इसके बिल्कुल नीचे लगा हुआ जंपर। इस जंपर से और इस जंपर से ये वोल्टेज हमारे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ये आ जाएंगे यहाँ पर लगे हुए हैं TL431, 2 हमारे रेगुलेटर लगे हुए। तो दोनों रेगुलेटर दोनों ऑप्टोकपलर्स को ड्राइव देंगे, एक ऑप्टोकपलर रेगुलेशन के लिए और एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। ये IC अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करते हुए वोल्टेज रेगुलेट करवाएगी, हमें आउटपुट में वोल्टेज देना शुरू कर देगी। उस वक्त हमें 24 वोल्ट मिलेंगे, इस कलेक्टर के ये नीचे वाले पोर्शन से 24 वोल्ट, और ऊपर ग्राउंड पिन है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलेंगे, और इस एंड पर हमें 12 वोल्ट ये मिलेंगे ये वाले, प्लस यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेंगे। ये रेगुलेट होकर हमें सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पर जब ये वोल्टेज पूरे हो गए, इस जगह पर आ जाती है हमारी सेकेंडरी पावर L6559। ये यहाँ पर आउटपुट बनाएगी, यहाँ पर ट्रांसफार्मर ये वाला हमारा लगा हुआ है, तो इसके आउटपुट रेक्टिफायर सारे बनेंगे और आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। यानी ये कमांड अभी इसको भी चली जाएगी। अभी इस IC ने 2 चीज़ें देखनी हैं। अगर तो वोल्टेज 300 वोल्ट से कम होंगे तो उस वक्त ये IC ऑन नहीं होगी, ये उस वक्त इन वोल्टेज को मॉनिटर करेगी। अगर तो वोल्टेज की वैल्यू इसकी लिमिट से कम है तो ये ऑन नहीं होगी, उस वक्त इसको ऑन होना लाजमी है। अगर ये वोल्टेज उस लिमिट से ऊपर है, 300 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट के दरमियान है, तो ये ऑन हो जाएगी और आउटपुट देना शुरू कर देगी। अभी सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देख लें। यहाँ पर हमारी लाइन, ये फ्यूज़ मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो में 3 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाया था टेस्टिंग के लिए। इसके बाद हमारे ये ड्यूल लाइन फ़िल्टर है, फ़िल्टर से आगे यहाँ पर फिर कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, EMI फ़िल्टर के हैं। यहाँ पर क्लास Y कैपेसिटर हैं जो कि कॉमन मोड नॉइज़ के लिए हैं। इसके बाद फिर फ़िल्टर है यहाँ पर, और ये वोल्टेज AC लाइन वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से AC वोल्टेज यहाँ पर इस रजिस्टर नेटवर्क से होते हुए ये आ जाते हैं हमारे इस जगह पर, और ये वोल्टेज ग्राउंड साइड यहाँ से कपल होकर यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये वोल्टेज होते हैं स्टार्टअप वोल्टेज, यानी ये इस IC को डायरेक्टली
पावर ऑन करवाने के लिए ये होते हैं कि जी यहाँ से इसको एक सेंस सिग्नल आता है कि लाइन वोल्टेज आ रहे हैं। अभी जैसे ही डीसी वोल्टेज बनेंगे, डीसी वोल्टेज बन के यहाँ पर आएंगे, इस वक्त पीएफसी सर्किट ऑन नहीं है। ये वोल्टेज रेक्टिफायर से ऐसे चलेंगे, इधर आ जाते हैं इसके नीचे, इस जगह पर अंदर रेक्टिफायर लगा हुआ है, बिल्कुल इस जगह पर। उससे वोल्टेज गुजर के सीधे आ जाएंगे हमारे इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, इस पॉइंट पर। जब ये वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसके बाद ये जंपर यहाँ पर और ये जंपर यहाँ से वोल्टेज लेके इस जगह पर आ जाएगा और ये आ जाएंगे हमारे, ये वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे। यहाँ पर मॉसफेट लगी हुई है जो कि ये ग्राउंड वोल्टेज यहाँ से आते हैं इस जगह पर। तो मॉसफेट को ड्राइव दे रही है हमारी ये स्टैंड बाई की एसएमपीएस कंट्रोलर। तो उस वक्त हमारा ये ट्रांसफार्मर स्विच करेगा, स्विच करके वोल्टेज आउटपुट में दे देगा, ये बन जाएंगे। एक्सिलरी वाइंडिंग के वोल्टेज यहाँ से इस आईसी को वीसीसी कैपेसिटर पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये वीसीसी कैपेसिटर है इसका, इस पे आ जाएंगे। और साथ में हमारा ये जो सप्लाई कैपेसिटर है ये वाला, जो कि हमारे इन सर्किट्स को पावर अप करवाएगा। यानी ये वोल्टेज यहाँ से, ये वाले वोल्टेज यहाँ से बनेंगे, बनने के बाद इस ऑप्टो कपलर पे आ जाएंगे, नीचे वाले पे, ये वाले पे। तो ये वोल्टेज यहाँ से चले, ऐसे आए। जैसे ही हमने रिमोट ऑन कमांड दी, यहाँ से चलेंगे वोल्टेज, तो इस आईसी को पावर ऑन कर देंगे, इस आईसी को पावर ऑन कर देंगे। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला। यानी रिमोट ऑन कर, पीएस ऑन करने के बाद इस जगह पे वोल्टेज आएंगे। अभी जब इस जगह पे सप्लाई आ गई, ये आईसी भी रेडी होगी, ये आईसी भी रेडी होगी। अगर तो वोल्टेज हमारे ये वाले वोल्टेज जो है, ये डीसी लिंक है, यहाँ से ये इसको फीडबैक मिल रही है। अगर तो सप्लाई कम होगी तो फ़ौरन से ये ऑन होगी, ऑन होके अपनी इन मॉसफेट को ड्राइव देगी। ड्राइव देने के बाद इन वोल्टेज को बूस्ट करेगी, इन 2 पॉइंट्स पर 400 वोल्ट पूरे कर देगी। अगर तो वो 320 330 वोल्ट हैं तो इसको आसानी रहेगी। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन है तो उस वक्त ये अपना फुल ड्यूटी साइकिल यूटिलाइज करेगी और उस वक्त इन वोल्टेज को बूस्ट करवा के 400 वोल्ट पे मेंटेन करवाएगी। साथ में यही 400 वोल्ट यहाँ से आते हैं इस जगह पर और यहाँ पर ट्रांसफार्मर पे। तो ट्रांसफार्मर पे हमारी ये मॉसफेट स्विच करेगी और ये हमारा लगा हुआ है सीरीज कपलिंग कैपेसिटर, ये वाला। तो ये ड्राइव देगी, ड्राइव दे के आउटपुट में वोल्टेज देगी। आउटपुट में जैसे ही वोल्टेज मिलेंगे फीडबैक आएगी, ये हमारे फीडबैक नेटवर्क के हैं। ये वोल्टेज को रेगुलेट भी करवाएगी और प्रोटेक्शन भी देगी। अभी मैंने लास्ट वीडियो में जो किस तरह मैंने इसको ट्रबल शूट किया था, अभी वो चीज़ देखते हैं। जब मैंने ये मॉसफेट उतार दी तो हमारा ये पाथ तो मुकम्मल है। तो पहले मैंने स्टैंड बाई सेक्शन ऑन करवाया क्योंकि इसमें मॉसफेट शॉर्ट सर्किट थी और साथ में इसके जो गेट रजिस्टर थे वो उड़े हुए थे। तो एहतियाती तौर पे मैंने इसको ना लगाते हुए सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर लगाया। ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर इसको ऑन कर लिया। जब 5 वोल्ट हमारे आ गए, इसके बाद मैंने इसको यहाँ से पीएस ऑन कमांड दी। तो चूँकि वोल्टेज मेरे पास उस वक्त 335 थे, तो उस वक्त ये आईसी डायरेक्टली, ये वाली डायरेक्टली सेक्शन ऑन हो सकती है। तो मैंने इसको चेक कर लिया। जब ये वोल्टेज आ गए, क्योंकि बगैर लोड के थे, तो वोल्टेज पूरे हो गए। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट मिल गए। इसके बाद मैंने पीएफसी को ऑन किया। जैसे ही पीएफसी ऑन की तो उस वक्त यहाँ पर 400 वोल्ट मेंटेन हो गए। अगर ये वोल्टेज 300 से कम हो गए तो हमारा ये सेक्शन ऑन ही नहीं होगा सिरे से ही। तो उस वक्त हमें पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। 400 वोल्ट पूरे करने के लिए 400 वोल्ट पूरे होंगे तो उस वक्त इस आईसी की इस पीएफसी वाली पिन पे सप्लाई आएगी, इसको सिग्नल आएगा। सिग्नल आएगा तो तब जाके ये नेक्स्ट अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी। तो जब भी हम काम करते हैं, अगर हम सर्किट को समझ के
उसका फंक्शन समझ लें कि सर्किट काम कैसे कर रहा है, तो ट्रबल शूटिंग बहुत आसान हो जाती है, रिपेयर करना आसान हो जाता है। आप पिन पॉइंट पे फॉल्ट लोकेट कर लेते हैं कि जी फॉल्ट कहाँ पे है, क्योंकि जब आप इस तरह से सर्किट लेके चलते हैं कि सर्किट है क्या, काम कैसे कर रहा है, तो उस वक्त फिर बहुत आसान हो जाता है फॉल्ट तक पहुंचना, फॉल्ट को आसान किल करना, और फॉल्ट को मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ एंगल से आप अप्रोच ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।